अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ जुरेज और आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे डिफरेंट माइक्रोफोन्स, बीएम कंडेंसर माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन और कुछ और माइक्रोफोन V8 साउंड कार्ड के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ। जैसा कि आपको सुनाई दे रहा है कंडेंसर माइक्रोफोन की इस माइक की जो है क्वालिटी आपको सुनाई दे रही है इस वक्त। इसका साउंड कैसा है और इसका सारा कुछ इसके अगर मैं आवाज़ को फुल ऊंचा करूं तो आपको भी मैं सुनाता हूं। अगर मैं ये इसकी आवाज़ है बिल्कुल फुल ऊंची, तो अभी अगर मैं दूर भी जाऊं तो मेरी आवाज़ आपको आएगी, लेकिन करीब आऊं तो आपको जो है आवाज़ में जो है मतलब ये काफ़ी अनोइंग हो जाती है। लेकिन आप उसको जो है बेस को चेंज कर दें, ट्रेबल को चेंज कर दें V8 साउंड कार्ड के थ्रू, तो आपकी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन तभी इस माइक की आवाज़ ऊंची इस वजह से है क्योंकि इसके साथ मैंने फैंटम पावर लगाया है। फैंटम पावर की वजह से इसकी जो मेरी छोटी छोटी डिटेल्स भी ये डिटेक्ट करता है और आवाज़ भी ऊंची हो सकती है। लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो तब इसको मैं स्लो कर देता हूँ। मेरे लिए इतनी बराबर है क्योंकि मैं माइक के इतने करीब होता हूँ और इतनी जो है कानों को अच्छी लगती है। तो ये इस माइक की क्वालिटी है। इस माइक के साथ जो है अगर आप सिंगिंग करते हो या आप इस तरह कुछ करते हो तो ये माइक बहुत अच्छा है। मैं अब नॉर्मल यूट्यूब के लिए यही माइक यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम ट्राई करेंगे डायनेमिक माइक्रोफोन। तो अभी हम लगाएंगे डायनेमिक माइक्रोफोन अपने V8 साउंड कार्ड के साथ। तो यहाँ से मैं अभी इस माइक को हटा के ये माइक लगा दूंगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी सुनाई दे रहा है, मैंने ये लगा लिया है डायनेमिक माइक्रोफोन और इसकी क्वालिटी आपको अभी सुनाई दे रही होगी। इसकी क्वालिटी आवाज़ जो है काफ़ी डीप है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं बेस को थोड़ा बेस को कम करूँगा और ट्रेबल को ज़्यादा करूँगा। तो ये मैंने बेस को कम किया और ट्रेबल को ज़्यादा किया। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने तो BM कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ मैंने आवाज़ को थोड़ा स्लो कर दिया था, लेकिन इसकी आवाज़ मुझे इसको मुंह के साथ लगाना पड़ रहा है, तो इसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर देता हूँ मैं। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि इसकी आवाज़ में काफ़ी अभी जान आ गई है। तो ये इसके साथ कोई फैंटम पावर नहीं लगा क्योंकि ये डायनेमिक माइक्रोफोन है और फैंटम पावर सिर्फ कंडेंसर माइक्रोफोन्स के साथ लगता है। तो इसकी क्वालिटी अभी आपको सुनाई दे रही है। ये किस चीज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर अभी मैं सोचूं और ये आवाज़ मुझे अभी आ रही है, तो ये आवाज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं किसी वीडियो पे बैकग्राउंड की आवाज़ देना चाहूँ या कुछ बैकग्राउंड ट्रैक करना चाहूँ, वॉइस ओवर करना चाहूँ, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। म्यूज़िक के लिए आपको ये कर सकते हैं, पर आपको इतना मुंह के करीब करना पड़ेगा और आपकी आवाज़ जो है काफ़ी इस तरह आएगी जैसे आप किसी रेडियो पे हो, जैसे रेडियो वाली आवाज़ आपको आएगी। तो म्यूज़िक के लिए मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। और ये इसकी आवाज़ मैंने फुल ऊंची की हुई है, इससे ऊंची नहीं होती। अगर इसको मैं अपने मुंह से दूर करूँगा तो मेरी आवाज़ फेड होती जाएगी। अब आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये जो है एक, अभी ये मेरा हाथ है, आपको अभी आवाज़ नहीं आती, तो ये इतने दूरी पे भी आवाज़ नहीं डिटेक्ट कर सकता। इसको बिल्कुल मेरे मुंह के करीब जब तक मैं ना करूँ तो ये आवाज़ डिटेक्ट नहीं करता। तो ये है इस माइक की क्वालिटी। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा ये वाला माइक। ये जो लगाते हैं यहाँ पर, अगर आप खड़े होके बात कर रहे हो और इधर उधर मूव भी कर रहे हो तो ये आपके साथ यहीं पर लगा रहता है। ये माइक मैं ट्राई करता हूँ V8 साउंड कार्ड के साथ। तो चलिए ये लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी अभी एकदम से डिफरेंस हो गया है और अभी इसको मैं दूर भी कर सकता हूँ और इसकी एकदम से क्वालिटी चेंज हो गई है। तो दोबारा से अभी हम बेस को ऊपर करेंगे और ट्रेबल को थोड़ा नीचे करेंगे। तो ये मैंने बेस को थोड़ा ऊपर किया और ट्रेबल को थोड़ा नीचे किया, तो इसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, थोड़ी इजी हो गई। अब इसकी जो मैं आवाज़ है मतलब साउंड लेवल को मैं थोड़ा नीचे करूँगा तो इसकी आवाज़ बराबर हो जाएगी। ये हो गई इसकी आवाज़ नीचे, तो अभी इसकी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो गई है। लेकिन जैसे कि आपको इसमें डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा, इसकी आवाज़ थोड़ी ऐसे कान में लगती है। जब मैं स की आवाज़ निकालता हूँ या फ की आवाज़ निकालता हूँ तो वो काफ़ी जो डिटेक्ट करता है और वो कान में लगती है। जबकि ये जो है इस आवाज़ को प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके ऊपर ये लगा है, इसके ऊपर भी लगा ही है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो है इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इस आवाज़ को। और ये माइक जो है ये काफ़ी स्लो है, तो ये इस तरह की आवाज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकता, जबकि ये वाला कर सकता है। तो इस वजह से आप दूर भी रख सकते हो। मैं आवाज़ फुल करके इसको थोड़ा दूर रखूँगा। तो अभी इसको आप यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ पर आप इसके साथ बातें कर सकते हो। अगर मैं इसको
यहाँ पर बांध लूँ तो यहाँ पर ये मैं इस तरह बात कर सकता हूँ, लेकिन आवाज़ इस तरह आएगी। तो इसकी जो है इसका ये है कि ये वियर्ड साउंड कार्ड जो है सारों की आवाज़ को जो है थोड़ा नीचे कर देता है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बेसिकली सबसे बेस्ट जो ये वियर्ड साउंड कार्ड है ये इसी माइक के साथ चलेगा, कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ, क्योंकि ये आवाज़ को नॉइज़ को रिमूव करने वाला है। बैकग्राउंड जितना इस नॉइज़ को रिमूव करता है उतना कर सकता है। इस जिसमें ये होता है कि आवाज़ काफ़ी स्लो हो जाती है, और आवाज़ काफ़ी स्लो हो जाती है, या फिर काफ़ी जो है डिफरेंस बीच बीच में आ जाता है। तो इसके साथ जो होता है, इसके साथ आपको ये जो फूंक की आवाज़ है, ये जो आवाज़ें जो कान में लगती हैं वो भी प्रिवेंट हो जाती हैं, और इसके साथ जो फैंटम पावर लगता है वो इसको जो है बिल्कुल बराबर भी कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है। इसकी आवाज़ को बैकग्राउंड नॉइज़ भी रिमूव कर देता है, आवाज़ ऊंची भी होती है और साफ़ भी आती है। तो ये इस माइक की क्वालिटी है। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे ये वाला माइक जो आप अपने यहाँ पर कान के साथ लगा सकते हो। तो अभी मैं ये लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको जैसा कि आपको भी सुनाई दे रही होगी, इसकी आवाज़ ऐसी है। इसकी आवाज़ काफ़ी लो है, और इसका जो है ऐसा लगता है जैसे गेमिंग वाली है, लेकिन इसके लिए भी आवाज़ मुझे थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी। आपको जैसे कि सुनाई दे रहा है कि इसके ट्रेबल और बेस जो है वो बराबर है, लेकिन इसकी जो साउंड लेवल है वो थोड़ा ऊंचा करना है, तो वो मैं करता हूँ अभी। जैसा कि अभी आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी इसकी आवाज़ काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बंदा गेमिंग कर रहा होता है, गेमिंग वाली आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल मुंह के पास है। का ये भी इसकी आवाज़ काफ़ी उस तरह नहीं डिटेक्ट कर, लेकिन जब मैं करता हूँ तो एफ़ की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेक्ट होती है, और ये थोड़ी अनोइंग होती है। तो लेकिन आप डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप गेमिंग कर रहे हो और आप साथ में हिल भी रहे हो, तो ये आपके बिल्कुल मुंह के करीब होता है, तो ये काफ़ी अच्छा माइक है, उसके लिए काफ़ी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ऐसी आवाज़ें डिटेक्ट करता है जो आप नहीं चाहते। तो अगर आप सिंगिंग कर रहे हो तो सिंगिंग के लिए आप ये नहीं यूज़ कर सकते, आप बैकग्राउंड वॉइस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास अगर सेट है सारे माइक का डायनामिक माइक्रोफोन, ये सारे डायनामिक माइक्रोफोन ही है, लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप के। ये मेरे पास एक ही कंडेंसर माइक्रोफोन है, लेकिन जिसको मैंने ट्राई किया आपके सामने सारे माइक्स में। अगर आप अभी मेरी जो है चॉइस पूछें इन तीनों में, इन चारों में से, तो मेरी चॉइस तो यही है, बीएम कंडेंसर माइक्रोफोन, क्योंकि ये मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैं दोबारा से इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे मेरे लिए अच्छा है और इसको मैं क्यों वो करता हूँ। तो जैसा कि आपको सुनाई दे रहा है, इसकी आवाज़ कितनी दूर से आ रही है और कैसी छोटी आवाज़ को डिटेक्ट कर रहा है। सिर्फ मैं इसको टच करता हूँ, हर छोटी आवाज़ को डिटेक्ट करता है सब। अभी इसकी आवाज़ को मैं दोबारा नीचे करता हूँ, अब इसकी आवाज़ बराबर हो गई है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये माइक काफ़ी अच्छा है, और इसमें यह है कि इसके आगे मैं जब ये लगा लेता हूँ तो ये सिंगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और इसमें जो ये आवाज़ आपको देखे नहीं सुनाई दे रही है, इसके बगैर भी आपको बहुत उसको डाउन कर देता है, और क्वालिटी भी आपको हाई देता है, क्योंकि इसके साथ फैंटम पावर लगाना ज़रूरी होता है, और जिसकी वजह से इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर मेरी राय आप पूछें तो मेरे लिए तो यही माइक अच्छा है। इसको मैं दूर भी कर सकता हूँ, करीब भी कर सकता हूँ, वॉइस ओवर्स भी कर सकता हूँ इससे मैं, और हर चीज़ के लिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो यही माइक सबसे अच्छा है वियर्ड साउंड कार्ड के साथ। अगर आप वियर्ड साउंड कार्ड के बगैर अगर मोबाइल में लगाएं या अपने कैमरे में लगाएं तो इनकी क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, इनकी आवाज़ काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप वियर्ड साउंड कार्ड के साथ कहें तो ये माइक सबसे बेस्ट है। और अगर ये आप यूज़ करना चाहते हैं वॉइस ओवर के लिए, स्पेसिफिकली किसी मूवी की बैकग्राउंड आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा ये। लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के लिए आप डिफरेंट माइक यूज़ करते हैं, जब आप चल रहे हो या कि
बार तो आप यहाँ पर लगा हुआ माइक यूज़ करते हैं। अगर आप बैठे हुए हिल रहे हो तो आप वो दूसरा जो कान पे लगाते हैं वो वाला माइक यूज़ कर सकते हो। वॉइस ओवर्स के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल सिंगिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, लेकिन आप अगर एक ही आपने ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से आप ये ख़रीदें, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। ये आप अगर आप घर में रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो आप ये यूज़ करें। ये आप कंप्यूटर में भी यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट सेटिंग्स में मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटी आपको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के मुतालिक या BM कंडेंसर माइक्रोफोन के मुताबिक या कुछ भी इस तरह जो मुझे रिव्यू करना हो या कुछ, आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जितना जल्दी दे सकता हूँ दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।